कक्षा 11वीं कॉमर्स बी हिंदी विभाग। विषय है बही खाता। बही खाते का एक पाठ है अंतिम खाते। अंतिम खाते के 3 खंड होते हैं। पहला होता है व्यापार खाता, दूसरा होता है लाभानी खाता और तीसरा होता है चिट्ठा। एक व्यापारी अपने व्यापार के अंतर्गत साल भर का लेखा जोखा बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करता है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, उसकी संपत्तियां कितनी हैं, उसके देयता कितने। ऐसी स्थिति में वह सबके पहले वर्ष के अंत में 31 दिसंबर वर्ष के अंत जो भी होगा 2020, 31 दिसंबर 2020 के लिए पहले व्यापार खाता बनाएगा। व्यापार खाते के अंतर्गत 4 खंड होते हैं। 4 खंड के अंतर्गत पहले 2 होते हैं। एक विकलन पक्ष का होता है, एक समाकलन पक्ष का होता है। इसको कहते हैं डेबिट और उधर वाले को कहते हैं क्रेडिट। फिर इसके 2 पक्ष होते हैं, विवरण राशि, विवरण और राशि। व्यापार खाते के अंतर्गत जो माल हमने खरीदा है, खरीद को लिखते हैं। खरीदने के बाद में कुछ माल पसंद नहीं आता है, उसको वापस कर देते हैं। क्रय में से क्रय वापसी घटा देते हैं, शुद्ध क्रय लिखते हैं। क्रय के ऊपर जितने भी प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, ढुलाई है, बिजली है, तुम्हारा माल बनाने के लिए ईंधन है, कोयला है, शक्ति है, बनाने के पैसे देना है, कच्चे माल से पक्के माल बनाना है, वो सब हम व्यापार खाते के विकलन पक्ष में दर्शाते हैं। अगर अपने पास में प्रारंभिक रहतिया है तो पहले लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया, फिर लिखेंगे क्रय, ऋण क्रय वापसी बराबर शुद्ध क्रय, और क्रय के ऊपर जितने भी खर्चे हैं, कोयला है, बिजली है, पानी है, ईंधन है, मजदूरी, आगत गाड़ी भाड़ा, ये सब अपन लिखेंगे इसके अंतर्गत। अब उसके बाद में जैसे ही हमारा माल बिकेगा तो हम समाकलन पक्ष की तरफ लिखेंगे विक्रय, ऋण विक्रय वापसी बराबर शुद्ध विक्रय। उसके बाद वर्ष के अंत में हम देखेंगे कि हमारे पास में कितना माल शेष बचा है, उसको स्कंद भी कहते हैं, अंतिम रहतिया भी कहते हैं। अंतिम रहतिये का मूल्यांकन बाजार मूल्य या खरीद, इन दोनों के आधार पर किया जाता है। अक्सर कर इसे खरीद के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि हमारा अंतिम रहतिया शुद्ध निकले। अक्सर कर क्या होता है, हमेशा विक्रय समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होगा और विकलन पक्ष का योग कम होगा। समाकलन पक्ष के योग में से हम विकलन पक्ष की राशि घटा देंगे तो शेष निकलेगा, उसे सकल लाभ करेंगे और दोनों तरफ का एक सीधी लाइन में जोड़ लगा करके इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो सकल लाभ निकलेगा उससे हम तैयार करेंगे लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते के अंतर्गत भी 2 पक्ष होते हैं। पहला विकलन पक्ष होता है, दूसरा समाकलन पक्ष होता है। विकलन पक्ष में 2 खंड होते हैं, विवरण और राशि। इसी प्रकार समाकलन पक्ष में 2 खंड होते हैं, विवरण और राशि। जो अपने पास में सकल लाभ व्यापार खाते से निकला था, उस सकल लाभ को पहली मद समाकलन पक्ष की ओर लिखेंगे, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष की ओर। ये व्यापार खाता और लाभ हानि खाता एक साथ बनता है, जोड़ लगाने के बाद नीचे लाभ हानि खाता चालू हो जाता है। सकल लाभ आने के बाद में हमारी जो भी आमदनियां होती हैं, जितनी भी आमदनी है, जैसे मान लीजिए ब्याज की राशि है, प्राप्त किराया है, या और अन्य जगह से भी जो भी राशि प्राप्त होती है, वो अपन समाकलन पक्ष की ओर लिखेंगे। सकल लाभ के अंतर्गत इसको जोड़ देंगे। अब व्यापार करते समय ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हम लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखते हैं जो दैनिक व्यवहार में होते हैं। सबके पहले अपन देखेंगे, अपन ने वेतन दिया, वेतन के बाद में फिर किराया दिया, किराए के बाद पारिश्रमिक दिया,
फिर निर्गत गाड़ी भाड़ा दिया, माल बेचने पर, विक्रय पर भाड़ा दिया। उसके बाद समाचार पत्र हैं, स्टेशनरी है, बिजली का बिल दिया है, धुलाई का खर्च है, यात्रा व्यय है, स्टेशनरी है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जितने भी व्यापार को चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों को हम लाभानी खाते के विकलन पक्ष में लिखते हैं। हम दोनों तरफ का योग लगाएंगे, हमेशा की तरह विकलन पक्ष समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा आएगा और विकलन पक्ष का योग कम आएगा। कल्पना करिए इसका योग आया 4,500 रुपये, इसका आया 3,000 रुपये। 3,000 हम 4,500 में से घटा देंगे, शेष 1,500 रुपया बचेगा। इसे कहते हैं शुद्ध लाभ। दोनों तरफ का टोटल एक लाइन में लगा देंगे, शुद्ध लाभ निकला अपने पास में 1,500 रुपये। एक कल्पना करके चलिए। अब व्यापार की अपने को आर्थिक स्थिति देखना है, उसको कहते हैं आर्थिक स्थिति विवरण या चिट्ठा। इसको चिट्ठा स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्थिति विवरण भी कहते हैं इसको, चिट्ठे को। अब इसको भी वर्ष के अंतिम दिन ही अपन तैयार करते हैं, 31 दिसंबर 2020 का चिट्ठा। अब चिट्ठे के अंतर्गत भी दो पक्ष होते हैं, एक संपत्ति पक्ष होता है, एक दायित्व पक्ष होता है। पहला दायित्व पक्ष होता है, दूसरा संपत्ति पक्ष होता है। दायित्व पूंजी हमेशा दायित्व कहलाती है। आपने जो पूंजी लगाई हुई है उस पूंजी के अंतर्गत हम, इसका एक सूत्र है, पूंजी धन शुद्ध लाभ ऋण आहरण। कल एक दिन हमने बतलाया था आहरण किसे कहते हैं। व्यापारी अपने व्यापार में से निजी खर्च के लिए जो धन रुपया या पैसा निकालता है उस क्रिया को हम आहरण कहते हैं। तो पूंजी में हम पहले शुद्ध लाभ जोड़ेंगे, उसके बाद में ऋण आहरण करेंगे, बाद में जो चीज़ आती है उसे हम राशि के कॉलम में लिख देंगे। फिर आपके पास में जो देना है, दायित्व जितने भी हैं, अपने लेनदार हैं, देय पत्र हैं, नहीं, जो भी दायित्व अपने हैं, जो पैसा अपने को दूसरों को देना है वो अपन यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में हम संपत्ति पक्ष के अंतर्गत इसको क्रम से लिखेंगे। पहले लिखेंगे हस्ते रोकड़, हाथ में रोकड़ कितनी है, दूसरी लिखेंगे बैंक में रोकड़ कितनी है, फिर अपने देनदार कितने हैं। अगर देनदार के ऊपर संचिति बनाई है तो संचिति घटा करके लिखेंगे। फिर अपन फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर के बाद अपन अपनी स्थायी संपत्तियां, भवन है, प्लांट है, मशीनरी है, नहीं, गुप्त संचिति है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अगर हम दोनों तरफ का योग लगाते हैं और दोनों तरफ का योग यदि मिल जाता है तो स्थिति विवरण अपना सही है और हमारे व्यापार का हिसाब किताब सही चलता है। आज के इस 11वीं कक्षा कॉमर्स के में बही खाते के अंतर्गत अंतिम खाते में 3 चीज़ें बताई मैंने, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। व्यापार खाते से हमें शुद्ध सकल लाभ की जानकारी होती है, लाभानी खाते से हमें शुद्ध लाभ की जानकारी होती है और चिट्ठे से हमें कितना दायित्व है और कितनी संपत्तियां हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक भैया।